हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और इंटरव्यू जो होता है वो किस तरीके से शेड्यूल होता है, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इंटरव्यू में बैठने से पहले किस तरीके की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ लगातार आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम एमएससी के फाइनल सेमेस्टर में होते हैं या फिर एमएससी के फाइनल ईयर में होते हैं, तो जब हम आगे जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जब हमको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो सबसे पहली जो काम आपको करना पड़ेगा वो ये होगा कि आपको एक अपना बहुत ही अच्छा जो है वो रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम बनाने के लिए आप बहुत सी जो फ्री वेबसाइट है उनका सहारा ले सकते हो, जिसकी सहायता से आप एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम जो है वो बना सकते हो, क्योंकि जो सबसे पहले जो आपकी पहचान होती है वो होती है आपके रिज्यूम से। तो आपको सबसे पहले अच्छा जो है वो अपना रिज्यूम बनाना है और उसमें आपको जो टेक्निकल स्किल्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है रिज्यूम का, उस टेक्निकल स्किल्स में आपने अपनी एमएससी की पढ़ाई के दौरान जो भी इम्पॉर्टेंट जो वर्क होता है, यानी कि वो सिंथेसिस से रिलेटेड हो सकता है या फिर अगर आपने कोई स्पेशल कंपाउंड जो है वो बनाया है तो उससे रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा जो एस्टिमेशंस ऑफ कंपाउंड जो आप करते हो उससे रिलेटेड ऐसी जो टेक्निकल स्किल्स है वो आप कीजिए। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आपने कोई इंडस्ट्री में अगर कोई ट्रेनिंग ली है, कहीं पर कोई समर ट्रेनिंग किया है तो उसके बारे में भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो टेक्निकल स्किल्स जो है उसको आपको बहुत ही अच्छे से दिखाना है और इस तरीके से दिखाना है जो कि एक एमएससी फ्रेशर एक एमएससी की पढ़ाई के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड स्किल्स होती है वो सभी जो सीखता है उसमें आपको मेंशन करना है रिज्यूम में। तो रिज्यूम आपको जो है वो अप टू डेट रखना है, क्योंकि जैसे ही आपकी एमएससी की एग्जाम्स होगी उसके बाद कई सारी कंपनियां जो होती है वो प्लेसमेंट के लिए भी जो है वो कॉलेज में आती है। तो आपको अपना रिज्यूम जो है वो सबसे पहले अच्छा सा रिज्यूम रेडी कर लेना है। अगर आपने भी अभी तक अपना रिज्यूम नहीं बनाया है तो आप अपना रिज्यूम बना लीजिए और रिज्यूम जो है वो बनाने के बाद आप अपने जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एचओडी है, उनको भी आप अपना रिज्यूम दिखा सकते हैं, जिससे कि अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर होगा तो आपको वो पहले ही पता लग जाएगा। और रिज्यूम जब आप बनाते हैं फ्रेंड्स तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि रिज्यूम में आप जो है वो अपने 2 रेफरेंसेस जरूर ऐड करिएगा। रेफरेंसेस आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनका हो सकता है या फिर जो केमिस्ट्री की फील्ड से कोई भी जो ऐसा प्रोफेसर जिससे कि आपका कोई कनेक्शन है तो आप उनका नाम जो है वो रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। और या फिर अगर कोई आपका सीनियर, आपका कोई फ्रेंड है जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो आप उनका जो रेफरेंस है वो भी आप रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। तो जो 2-3 चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है रिज्यूम बनाते समय, कि आप अपनी टेक्निकल स्किल को अच्छे से दिखाएं और जो रेफरेंसेस हैं उनको आप सही से ऐड करें। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये तो हो गई रिज्यूम की बात। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है कि आपको आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है उनको शार्प करना है। इंटरव्यू जब भी एमएससी केमिस्ट्री का जो फ्रेशर का इंटरव्यू होता है तो उसमें जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने सिर्फ कॉलेज में ही किया होता है तो प्रैक्टिकल स्किल्स इतनी ज़्यादा नहीं वो पूछेंगे, लेकिन जो थ्योरी होगी वो बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है तो आपको नेम रिएक्शन अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपसे पूछा जाएगा जब आप R&D केमिस्ट जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने एमएससी किया है एनालिटिकल केमिस्ट्री से तो इंस्ट्रूमेंट जो है उनसे रिलेटेड पूरी अच्छी समझ, जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही सब जो है वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा जब आप एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है उसमें जॉब के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री से किया है तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज ए फ्रेशर तो ज़्यादा जो फोकस रहता है वो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री जो है उस पर रहता है, क्योंकि मोर और लेस जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आप सभी जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल है उसका एक फिक्स डर रहा है, कई सालों से वही प्रैक्टिकल होते आ रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें वो इतना ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं। लेकिन आपकी जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि आप जस्ट फ्रेशली पास आउट हुए हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होगी वो अच्छी होगी और उसी बेस पे आपको जज किया जाता है। तो रिज्यूम जो है वो आपका अच्छा बना हुआ होना चाहिए। आपको जो इंटरव्यू देने से पहले आपकी जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है, जिस भी फील्ड में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो आपको अच्छे से उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लेने हैं।
क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एमएससी फ्रेशर जो होता है उससे सबसे पहले जो है वो आपको 20 से 25 जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं वहाँ पर। आप अगर आर&डी केमिस्ट के लिए जा रहे हैं तो 20 से 25 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें नेम रिएक्शंस, एनएमआर से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड, ये सभी जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको वहाँ पर सही जवाब देना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 20 से 25 स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं एक बार में इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले जो स्क्रीनिंग होगी वो होगी उस पेपर के द्वारा। वहाँ पे आपको एक वो एमसीक्यू जो है वो दिए जाएंगे और उसके थ्रू फिल्टर करेंगे 5 से 10 कैंडिडेट, और 5 से 10 कैंडिडेट जो होता है उनका फर्दर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट स्क्रीन किए जाते हैं। फिर 2 से 3 कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको जो है वो आपकी थ्योरेटिकल केमिस्ट्री जो है उस पर कमांड अच्छी रखनी है। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी नेम रिएक्शंस पर एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनएमआर जो है उसमें सॉल्वेंट की इम्प्यूरिटीज़ कहाँ पर आती है वो आपको देखना है। आईआर जो है उसमें जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप है उनकी पीक्स कहाँ पर आती है वो आपको अच्छे से देख लेना है, और जो 20-30 जो अच्छी कॉमन नेम रिएक्शंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। और इसके अलावा अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो मेटल, मिनरल्स, कौन से एसपीडीएफ ब्लॉक जो होते हैं उनमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आप किसी वाटर एनालिसिस लैब के लिए इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कोई सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं तो वहाँ पर जो है वो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो आपको देख लेना है। और एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आप कोई स्पेशल फील्ड, जैसे कि अगर आपका इंटरव्यू एलसीएमएस जो मास जो होता है उसके लिए हो रहा है, तो आपको मास फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड जो है कि वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगर आप एनएमआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनएमआर का जो कॉमन प्रिंसिपल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप एचपीएलसी के लिए इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो एचपीएलसी जो होती है उसमें प्यूरिफिकेशन टेक्निक से रिलेटेड आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप जीसीएमएस के लिए अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको जीसीएमएस में किस तरीके से जीसीएमएस का इंस्ट्रूमेंट रन होता है, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। मोर और लेस एक चीज़ है कि आप जिस भी फील्ड के लिए आप जा रहे हैं आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं। इंटरव्यूअर जस्ट यही चेक करेगा कि आपको जो उस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कितनी अच्छी है आपकी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है उसी पर क्वेश्चंस होते हैं और वहीं से सिलेक्शन हो जाता है आपका। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूम प्रिपेयर करना है, किस तरीके के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका ये क्वेश्चन आता है कि सर कंपनी में अगर हमको अप्लाई करना है तो हम किस तरीके से अप्लाई करें, हमारी कोई भी जो है वो रेफरेंस नहीं है, हमारा कोई फ्रेंड कंपनी में काम नहीं करता है, तो हम किस तरीके से जो है वो कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आजकल की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें ये भी बहुत ही आसान है। आप जो है वो बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आपके पास जो है वो कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले आप जब अपना अच्छा रिज्यूम बना लेंगे तो उसको आपको naukri.com, indeed.com या फिर जो जॉब शाइन्स हैं, ऐसी जो वेबसाइट है उस पर आपको अपना रिज्यूमे जो है वो अपलोड कर देना है। और उसमें जब आपसे टेक्निकल स्किल्स पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी फर्स्ट चॉइस है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसी 2 से 3 फील्ड जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपका अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी एमएससी कंप्लीट होगी आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि आप लिंक्डइन जो है उस पर भी अपनी जो है वो आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर से भी जो है वो आपको जॉब के लिए जो है वो ढूंढने में आसानी होगी। लिंक्डइन जो है उसकी सहायता से किस तरीके से जॉब ढूंढी जाती है उसमें मैं एक पूरा वीडियो अलग से आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये भी कर सकते हैं कि लिंक्डइन जो है उस पर आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो आप जो है वो naukri.com जैसी वेबसाइट्स पर लिंक्डइन के थ्रू, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपने जिस फील्ड में एमएससी किया है उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो टॉप कंपनीज कौन सी है। अगर आप सर्च करेंगे कि टॉप 10 कंपनी इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस तो जो लिस्ट आती है, और वैसे भी मैंने जो है वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल वीडियो जो है वो बना रखा है जिसमें कि मैंने टॉप 10 कंपनीज़ के बारे में बता चुका है, जो कि प्राइवेट जो जॉब्स होती है जहाँ पर बहुत ही बल्क में रिक्रूटमेंट होता है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उन सभी कंपनीज जो है उनकी HR की ईमेल ID आपको उस रेस्पेक्टिव कंपनी की जब आप साइट पर क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर जो है वो कैरियर का सेक्शन दिखता है। आप जो है वो कैरियर के सेक्शन पे क्लिक करके वहाँ पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी उनको रिक्रूटमेंट वो लोग करेंगे या फिर जब भी वो न्यू कैंडिडेट के लिए सर्च करेंगे तो आपका रिज्यूम उनके डेटाबेस में होगा, जिससे कि जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है वो कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि किस तरीके, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका अगर आपको HR का ईमेल ID नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए जो है वो वहाँ की HR का ईमेल ID लेके आ सकूं। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनकी सहायता से हमको जो है वो कंपनीज़ को ढूंढना होता है कि किस तरीके से हम जो हमारी रिलेटेड कंपनीज़ है उनको हम ढूंढें और वहाँ पर अपना रिज्यूमे जो है वो पहुँचाएँ। क्योंकि हर साल लगभग जून या जुलाई में, अगस्त में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज है वो बल्क रिक्रूटमेंट करती है, जिसमें हर साल लगभग 400 से 500, 800, 1000 ऐसे जो रिक्रूटमेंट है वो MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए होते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनीज होती है जहाँ पर कि प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की भी वैकेंसी जो है वो बल्क में निकलती है। तो अगर आप QC में जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है जो कि QC रिलेटेड जॉब के लिए हर साल ओपनिंग निकालती है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर कि एनालिसिस जो है वो लगभग हर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एग्रोकेमिकल कंपनीज, डाइज, पेस्टिसाइड्स, लगभग सभी कंपनीज जो होती है उनमें उनका एनालिटिकल डिपार्टमेंट होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री करने के बाद जो है वो आप वहाँ पर जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MSc किसी भी फील्ड में किया है, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो भी एज ए फ्रेशर रिक्रूटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ से होते हैं। तो आप जो है वो अगर आपको कहीं से जॉब के लिए नहीं आ रहा है ऑफर, तो आप सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है उनमें भी आप जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच आप वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए एज सच जो है वो वहाँ पर ब्रांच का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये जो है वो कुछ मेजर सेगमेंट है जो कि MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने बात कर ही ली कि किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होती है। जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है वहाँ पर एक रिटन टेस्ट होने के बाद आपका जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो कॉमन जो एस्पेक्ट होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के और किस तरीके से जॉब इंटरव्यू की कॉल आपको आ सकती है वो सभी इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट जो है उसका मैं रिप्लाई करके आपका डाउट दूर करने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।